कॉफी। ये क्यों ले आई? हम बाहर चलते हैं ना डिनर पे। मेरा मूड नहीं है जहान। ओके, एज यू विश। फिर मत कहना कि मैं टाइम नहीं देता। तो तुम टाइम देने आए हो? नहीं, तुमसे एक बात करनी थी। यूं बोलो ना कि किसी काम से आए हो। काम तो कोई नहीं है, मगर तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो। बीना, अगर कोई भी बात हुआ करे तो तुम मुझे डायरेक्ट भी कह सकती हो। डैड को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? बुरा लगा तुम्हें? नहीं, बुरा नहीं लगा, मगर तुम ये बात मुझसे कह सकती थी। जहान तुम सुनते ही कहाँ हो मेरी? हाँ, ये भी है। वैसे भी अब मेरी आजादी खत्म होने वाली है। अब जिंदगी भर तुम्हारी जो सुननी पड़ेगी। जहान, वैसे मैंने डैड से कह दिया कि वो जल्दी से पाकिस्तान आ जाए और तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दें। ये तुमने बोला है? That's not you. अब तो खुश हो ना? बीना, तुम्हारा फोन बज रहा है। रहने देते हैं, कोई फजूल सी कॉल होगी। देख तो लो किसका फोन है। सोफी की कॉल है। सोफी की कॉल है? वही तो बोल रही थी, फजूल सारा दिन कॉलिंग करके तंग करती रहती है। रहने देती हूँ। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलता है। बल्कि परसों रेडी रहना, शर्मीन की एंगेजमेंट है। शर्मीन? मगर वो तो लापता थी ना। तो वो वापस आ चुकी है, तुम्हें नहीं पता? मुझे किसी ने बताया नहीं। अख्तर ने इतनी आसानी से भेज दिया उसे। अख्तर से किसी अच्छाई की उम्मीद रखी जा सकती है। उसने बताया नहीं किसने अगवा किया था उसे? उससे इतनी तफसील में बात नहीं हुई। वैसे भी वो ये सब पुलिस को बताएगी, मुझे नहीं। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। आफरीन? आफरीन घर पर नहीं है। वो कहाँ चली गई इस वक्त? उसकी अम्मा आई थी, लेके गई है कुछ दिनों के लिए उसे। नहीं करे अम्मा। वाकई? शुक्र अम्मा, कुछ दिन का तो सुकून हुआ। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि चलो सुकून तो हुआ, बेशक कुछ दिन के लिए ही सही। अम्मा, ये मैं उसके लिए लाया था खाने को, आप खा ले। जाहिर है माँ के लिए तो कुछ नहीं लाओगे ना। खैर देखूं है क्या। कभी तो खुश हो जाया करें। हेलो नौशी? नौशी? ये नौशीन कौन है? खुदा जाने कहाँ गायब हो गया बाली। लगता है नीयत खराब हो गई है उसकी लड़की पर। धोखा दिया है मुझे। एक बार मिल गया ना, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। बाली जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन तुम्हें कल के केस की फिक्र करनी चाहिए। वो आए या ना आए, हमें कल पेश तो होना है कोर्ट में। अरे यार, तुम्हें कहा था ना आगे की डेट ले लो। मैं नहीं जा सकूंगा, कंफ्यूज्ड हूँ नौशीन और इस बाली की वजह से। जाना तो पड़ेगा। इतना परेशान मत हो, केस तुम्हें जीतोगे, उनके पास कोई सबूत थोड़ी है। देख लो कहीं मरवा ना देना यार। Excuse me. चलो। तुम सिर्फ बातें बना सकते हो, इसके अलावा तुम किसी काम के नहीं हो। पहले एक बहन भाग गई तुम्हारे इतने सिक्योरिटी वाले इलाके से, और अब दूसरी बहन घर वापस आ गई है। क्या तुम शर्मीन के बारे में बात कर रही हो? कहाँ है वो? वो सिमल के साथ है।
और इतनी आसानी से तुम्हारे बंदे ने उसे छोड़ कैसे दिया? अच्छा, तभी सीमल इतना उछल रही है। देखो, अगर उन दोनों बहनों में से किसी ने भी मेरा नाम ले लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। काम डाउन ना बीना, परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। शट अप, तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मैं। मुझे उन दोनों का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारा अंदाज ठीक ना हुआ ना बीना, तो तुम्हारा नाम जरूर ले लूंगा मैं। जरा नरमी से बात किया करो मुझसे, समझी? क्या हुआ? छोड़ दिए बालिन और शर्मीन को? देखते हैं कितने पानी में है ये इबाद और उसकी क्लाइंट। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सिमल, इनके बॉस मिस्टर अख्तर एक अरसे तक वर्क प्लेस पे हरास करता रहा। यही नहीं, बल्कि इनको अगवा भी किया और इनकी छोटी बहन को हब्से भेजा में भी रखा। लिहाजा दफा 509 पाकिस्तान पीनल कोड क्लॉज 1, क्लॉज 2, दफा 365, दफा 365 बी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट को इंसाफ दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त बगैर कोई सबूत पेश किए खुद ही फैसला सुना रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मैं मिस सिमल से कुछ सवालात करना चाहता हूं। इजाजत है। मिस सिमल, आप मेरे मौके अख्तर को कैसे जानती हैं? मैं अख्तर के ऑफिस में जॉब कर रही थी और फिर एक मिनट, आप अख्तर साहब के पास जॉब करती थी, इसका मतलब हुआ कि वो आपके बॉस थे, लेकिन आप तो अभी बड़ी बेतकल्लुफी से उनका नाम ले रही। क्योंकि मैं अख्तर जैसे शख्स को इज्जत देना जरूरी नहीं समझती। हाँ, मिस सिमल, क्या मैं जान सकता हूँ आप हमेशा इतनी छोटी सी बातों पर हाइपर हो जाया करती हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त अगर केस के हवाले से सवालात करें तो बेहतर रहेगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मैडम। जी मिस सिमल, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी फैमिली में कुल कितने मेंबर्स हैं? अब सिर्फ मैं और मेरी बहन है, लेकिन जब मैं इसके ऑफिस में जॉब करती थी तो मेरी वालदा भी जिंदा थी। जो गालिबन बीमार थी। जी। आप किराए के घर में रहती हैं? जी हाँ। आपकी एक बहन पढ़ रही है? जी हाँ। आपने अपने वालिद के कुछ कर्जे भी अदा किए? जी। मैं जान सकता हूँ कि आपकी कुल तनख्वाह क्या है? पहले 25,000 थी और उसके बाद आखिरी माह में 35,000 हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, 25,000 तनख्वाह में ये अपना घर भी चलाती थी, किराए का घर। मिस सिमल एक किराए के घर में रहती हैं, अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराती हैं, अपनी बहन को पढ़ाती हैं और साथ साथ अपने वालिद के छोड़े हुए कर्ज भी अदा करती हैं। आपको तो पैसों की खासी जरूरत रहती होगी। जी, कर्ज की अदायगी के लिए मैंने ऑफिस से लोन लिया था। यू मीन उस ऑफिस से जहां आपको हरास किया जा रहा था, वहां से आपको लोन भी मिला? गुड। इसके अलावा भी आप ऑफिस से गाहे बगाहे रकमें लेती रही। जज साहब, मेरे पास उन तमाम रकूम की रसीदें मौजूद हैं जो उन्होंने अपने ऑफिस से ली। अगर आपको ऑफिस में इतनी ज्यादा मुश्किलात थी तो आपने ऑफिस छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे फौरी जॉब मिलना मुश्किल था। जी नहीं, हकीकत यह है कि आपने रो धोकर मेरे क्लाइंट की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की और जब आपको वो हमदर्दी हासिल होने का यकीन हो गया तो आपने मेरे मौक्किल से मजीद रकम मांगी और ना मिलने की सूरत में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपनी स्टेटमेंट जारी रखिए। थैंक यू मिलॉर्ड।
आप मेरे मौक्किल के साथ शॉपिंग मॉल में भी नजर आई, उनके साथ आजादाना तौर पे आती जाती थी, बल्कि मेरे मौक्किल का तो आपके घर में भी आना जाना। लेकिन वो जबरदस्ती आया करता था मेरी अम्मी की तबीयत मालूम करने। अब आप ये भी कहेंगी कि वो शादी जो आप इनसे करने वाली थी वो भी जबरदस्ती हो रही थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो शादी जिसके लिए आपकी वालदा पूरे मोहल्ले में दावतनामा बांटती फिर रही है, मुख्तलिफ एहतमाम हो रहे हैं, जबरदस्ती कैसे हो सकती है? आपने मेरे मौक्किल को फंसाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, और जब आप अपने हर हरबे में नाकाम हुई तो आपने मेरे मौक्किल को कोर्ट कचहरी की धमकी देना शुरू कर दी। आप ये जानती थी वो एक शरीफ शहरी है और आपकी इन धमकियों में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। जुर्माना खवातीन के हुकूक के लिए बिल बनाया गया, लेकिन बास खवातीन इस बिल को नाजायज तौर पर शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती है, और ये खातून भी उनमें से एक है। मिलॉर्ड, एक वक्त था जब मिस सिमल खुद अपनी मर्जी से मेरे मौक्किल से शादी करने की ख्वाह थी, लेकिन मेरे मौक्किल की पहली बीवी की वजह से ऐसा नहीं हो सका, तो उन्होंने दूसरे हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिलॉर्ड, आज पूरा मोहल्ला इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार खड़ा है कि इनका कैरेक्टर ठीक नहीं, ये माँ बेटियां कुछ और ही काम करती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बगैर सबूत के इस तरह के इल्जामात लगाने से परहेज करें। अदालत दोनों फरीकैन को मजीद गवाहों और ठोस सबूतों की फराहमी का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये वकील सीमल पर जिस तरह का इल्जाम लगा रहा है, सीमल तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं, लेकिन आमिर जैसे वकील ऐसे ओछे हथकंडे अदालत में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। जहां लेकिन वो काफी तैयारी से आया था। करने दो तैयारी, हम हक पर। अल्लाह की रहमत से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पता नहीं अगली पेशे पर ये कौन से गवाह लेकर आएगा। तो हमें ही गलत साबित करेगा ना। अम्मी पर भी उसने पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए थे। शर्मीन, किसी के कुछ कहने से क्या होता है? अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तुम्हें तो सिमल को तसल्ली देनी चाहिए थी, लेकिन अब तो तुम खुद ही हिम्मत हार रही हो। सीमल है कहाँ? सिमल अभी यही थी। हकीकत यह है कि आपने रो धोकर मेरे क्लाइंट की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की, और जब आपको वो हमदर्दी हासिल होने का यकीन हो गया तो आपने मेरे मौक्किल से मजीद रकम मांगी और ना मिलने की सूरत में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मिलॉर्ड, इतनी जिल्लत, या अल्लाह, मैं कैसे करूंगी जहान, इबाद और पूरी दुनिया का सामना। मुझे तो अब डूब के मर जाना चाहिए। सीमल, तुम? सीमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे तुमसे कोई बातें करनी। चले जाओ यहाँ से। देखो सीमल, मैं जानता हूँ कि अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन एक वक्त था जब हम क्या? हम पहले भी एक दूसरे के कुछ नहीं लगते थे, और हम आज भी एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। सीमल, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सीमल, यार आमिर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये रखो और मौज उड़ाओ। बस अब तुम देखते जाओ, आगे आगे देखिए होता है क्या।
बस तुम इसी तरह ही कमाल करते रहो और मैं तुम्हारी जेब इसी तरह ही भरता चला जाऊंगा। हाँ भाई, बड़ा दिल है तुम्हारा। अरे यार, हम तो बड़े दिल वाले हैं और इसी दिल के चक्कर में कोर्ट कचहरी तक आ पहुंचे। हाँ, अरे कोर्ट से याद आया, वो गवाह का क्या सीन है? मोहल्ले में है एक खाला, अपने राब्ते में, बल्कि समझो पूरा मोहल्ला ही हमारे राब्ते में। मिलोगे मजा आएगा। केस में जान डल जाएगी। अच्छा, तो बस फिर समझो सिमल अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस के तड़पेगी। बस यार, मैं चाहता हूं कि तड़प तड़प के मर जाए वो। बहुत ख्वार किया यार उसने मुझे। तो बस तुम यूं ही पैसा खर्च करते रहो और मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता रहूंगा। वैसे एक बात है यार, तुम भी मेरे से कम। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, तो मेरा पेशा है भाई। अगर मेरे हालात ने मुझे इतना मजबूर ना किया होता तो आज इस तरह भरी अदालत में मैं जलील और रुस्वा ना होती। सिमल, जलील तुम नहीं हुई, जलील और ख्वार तो वो होगा। फोन करके ना पुराने मोहल्ले वालों को बुला लो, फिर तो आफरीन आ जाएगी और हम उन पे अपनी दौलत का रोक कब झाड़ेंगे।